हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सारा बच्चा मेरा बहुत अच्छा है। एज्यूम करने में क्या जा रहा है ना? सब होमवर्क बना के आया होगा, लेकिन बच्चा का मुस्कुराहट बता रहा है कि आधा बच्चा तो आया नहीं था और आधा बच्चा जो है होमवर्क बनाया नहीं है ना दीदी? यही हंसने की वजह से ममता बनर्जी का सीट छीना गया। ऐसी हंस रही थी हम लोगों पे, खुद ही बोली थी ना। देखो एक बार, जब से कॉकरोच जनता पार्टी खुला है, निशान ड्रेस चेंज कर लिया अपना। रेड है ना? देखो एक बार, सबको विद्या का समय है ना? एग्जाम अच्छा जाए, भगवान करे तुम लोग का अगर अच्छा से ध्यान देके सुनेगा तो मेरा बात। क्या दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट is 15,000 and the value of goodwill based on 2 years of average profit of super profit is 18,000। गुडविल का वैल्यू दिया, देखो गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है 18,000। द नॉर्मल प्रॉफिट इज, समझो, ऐसे सवाल में हमको पहले तो क्या करना पड़ेगा, गुडविल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल कितना है? 18,000। सुपर प्रॉफिट कितना है बोलो? सुपर प्रॉफिट इज नहीं पता। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? 2। इधर से इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9,000। कितना आ जाएगा? अच्छा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो। नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नहीं होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। सुपर प्रॉफिट इज 9,000, एवरेज प्रॉफिट इज 15,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज नहीं पता। ये माइनस वाला इधर कूद के जाएगा, ये प्लस वाला इधर से इधर कूद के आएगा, तो इट विल बी नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 15,000 माइनस 9,000, दैट इज 6,000। सो आंसर विल बी 6,000। चलेगा? इफ एवरेज प्रॉफिट इज 3 लाख, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12% एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 22 लाख। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से अगर हमको निकालना होगा तो 3 लाख को डिवाइड देंगे 12% से, माइनस करेंगे 22 लाख, तो ये आएगा 25 लाख माइनस 22 लाख। 3 लाख द वैल्यू ऑफ गुडविल, द वैल्यू ऑफ गुडविल। The excess of actual profit over normal profit is called super profit. The goodwill is a real assets. Goodwill कैसा assets है? Real assets है। Goodwill is a non depreciable assets। ध्यान दो, गुडविल पे अगर डेप्रिसिएशन होता भी ना है तो उसको एमोटाइजेशन वर्ड यूज किया जाएगा। क्या वर्ड यूज किया जाएगा? एमोटाइजेशन वर्ड यूज किया जाएगा। द करेक्ट स्टेटमेंट इज हैज नो मार्केट प्राइस। नो, सॉरी सॉरी, करेक्ट पूछा है ना? हाँ ठीक है, तो ये तो करेक्ट थोड़ी है। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली। गुडविल इज डेप्रिसिएबल एसेट्स गलत है, 50 डेज गलत है, सही सिर्फ यही है। हैदरंत गुडविल किसको बोला जाता है? सॉरी, कैट गुडविल को। किसको? कैट गुडविल को। फुगेटिव गुडविल किसको बोला जाता है? रैट गुडविल को। किसको? रैट गुडविल को। द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। किसके बेसिस पे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे। एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट इज 2 लाख। एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट इज, और रिस्क फ्री रिटर्न है 10% और मार्केट में रिस्क का रेट है 2.5। तो रेट, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12.5%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12.5%। एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल, सॉरी, कहाँ चले गए, उड़ने लगे।
तो 2 लाख को डिवाइड दो 12.5% से, कितना आ रहा है देखो। हाँ 16 लाख, the answer will be 16 lakh. An example of financial factor that affect the value of goodwill, the money market conditions, money market conditions. कम पड़ गया, फिर क्या कर रहा है, क्या क्या 38 बताएं क्या, बोलो, छूट गया, ये तो बताए तो। The capitalization value of average determined on the basis of normal rate of return. हो गया ये, करे आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़िए। Goodwill is recorded in the books of account. कब? Only purchase goodwill can be recorded in books of account. कैसा goodwill? तो जब हम किसी टाइप का पैसा या पैसा की तरह कुछ पेड किए होंगे उसके लिए, तो द आंसर इज मनी और मनी वर्थ। सबको मिल गया ना सीट, नया वाला, नया वाला, पुराना वाला नहीं, नया वाला आज जो मिला मिल। बैठो। हाँ কোথায় ছিলাম আমরা, if total assets is liability, वाह, if total assets is 5 lakh, if total assets is 5 lakh है ना, एंड द एक्सटर्नल लायबिलिटी इज 2 लाख, तो नेट लायबिलिटी कितना हुआ बोलो, समझो कितना का संपत्ति था मेरे पास 5 लाख का, कितना का लोन लेकर बैठे हुए हैं 2 लाख का, तो अपना संपत्ति कितना है 3 लाख का, हम उसके लिए परचेस कंसिडरेशन दे रहे हैं कितना, मैंने जितना का बबुआ नहीं उतना का, तो झुंझुना काती का दिया जा रहा है गुडविल का, कितना रुपया झुंझुना दिया जा रहा है, दैट 50,000 इज कॉल्ड गुडविल, है ना। परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स इक्वल टू गुडविल, क्या बोले, परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स इक्वल टू गुडविल। The goodwill of the firm is valued at 3-year purchase of simple average profit of last 4 years. The goodwill was calculated 1,68,000. The total profit of last 4 year, हमको total profit पता करना है। सुनो गाँव वालों, सुनो क्या क्या दिया हुआ है, जो भी दिया है तुमको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा। मेरे को गुडविल दिया है जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, यही ना। Goodwill is 1,68,000. Goodwill is 1,68,000. Average profit into number of year purchase. Number of year purchase in this case is 3. कितना है? तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो 3 से इसको काटेंगे तो कितना होगा? 3 5 जा 15, 3 6 जा 56. ये आया एवरेज प्रॉफिट। क्या आया? हमको एवरेज प्रॉफिट थोड़ी पूछा था, हमसे पूछा था टोटल प्रॉफिट कितना है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो, टोटल प्रॉफिट बाय टोटल ईयर, टोटल प्रॉफिट बाय, तो हमको तो एवरेज प्रॉफिट पता है कितना 56,000, एफ टोटल प्रॉफिट इज जानी ना, टोटल ईयर कितना का एवरेज निकला था 4, एर नीचे नहीं किचु नहीं ताले 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 56,000 इंटू 4, 3 को 0 तो आएगा 6 24 कैरी 2 22 224, देखो आंसर है क्या, थैंक यू। टू 24, the net profit of a firm is this that, this that मतलब 40 52 और 46, ये शायद 47,000 एवरेज आएगा, ऐसा कुछ है, आएगा लेकिन एडजस्ट तो करने दो पहले। देयर वाज एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है कि लेस होता है, ऐड होता है। 3,000 इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, 3,000 का एबनॉर्मल लॉस है जो इंक्लूड है किसमें, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में, किसमें, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में, तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है कितना 52, लॉस ऐड कर देंगे 3,000 का तो हो जाएगा 55,
तो 40,000 प्लस 55,000 प्लस 46,000 डिवाइड बाई 3, है ना? 40 40 80, 120, 141 कितना आ रहा है बोलो? 140 डिवाइड बाई 3 कितना बार में? 3 4 जा 12, 3 7 जा, टाइप ऑफ आंसर याद हो जाता है ना? कितना? 47,000 घर पे बनाया। देखो भाई नहीं पढ़ रहा है ना, अब फिर मेरे पे इल्जाम लगाएगा ना कि एमसीक्यू में नंबर कम आया, तो तुम्हारा गलती है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा आंसर उतना जल्दी बनेगा। कितना टाइम, है ना? वो जो था, क्या बोलते हैं वो मूवी, कौन सा? अरे 12 फेल। कौन सा? 12 फेल। उसमें क्या हुआ? वो उसको आता सब था, लेकिन टाइम की वजह से उसको मार खा जाता था। सिमिलरली तुमको, तुम्हारे साथ भी होगा। आता सब रहेगा, तुम टाइम की वजह से गच्चा खा जाएगा। हेलो, हाँ भूल जानी, हम करो तने अभी। कौन वाला? एक बार एकदम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चलाओ, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ के चलाओ। चला, घुस जाओ अंदर, घुस जाओ। The net profit of first year, second year, third year, fourth year and fifth year. This, that and that. है ना? There was an abnormal loss of 20,000 included in second year profit. तो इसके साथ 20,000 का प्रॉफिट क्या करेंगे? ऐड करेंगे। Abnormal gain of 10,000 included in fourth year profit. तो फोर्थ ईयर के प्रॉफिट के साथ 10,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, है ना? तो आएगा क्या? भगवान जाने, है ना? एड लेस करके हमको निकालना पड़ेगा कि एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना होगा। तो क्या होगा? 136 प्लस 190 प्लस 190 प्लस 190 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा? 249 ना, 249 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा बोलेगा कोई? पूरा ऐड करके 249 ट्रस्ट इशू। उसे क्यों? 191 9 कितना आ रहा था बोलो? 55 डिवाइड बाई 5 9 191 चलेगा ये? So answer will be 191. Amount of capital employed of a partnership firms is 5 lakh. The average profit is 60,000. Average profit is, and the normal rate of return in similar type of business is 15%. है ना? तो अगर देखा जाए, ये हो गया ना, तो सुपर प्रॉफिट हमको निकालना है। ये क्वेश्चन गलत है ना? क्वेश्चन गलत है। और क्योंकि 5 लाख का 15% निकालेंगे तो इट विल बी 75,000, है ना? और माइनस 60,000 कुछ फायदा ही नहीं है। तो आंसर मैंने कुछ, मैंने क्वेश्चन ही गलत है, बस सीधा सवाल। ओके, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years इज 80,000। लास्ट 5 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। If the goodwill of the firm valued at 1 lakh rupees at fourth year profit of super profit, find the capital employed। सुनो, हमको गुडविल का वैल्यू दिया हुआ, किसका वैल्यू दिया हुआ है? गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है। अपने को पूरा कैलकुलेट करना बकायदे। सुनो, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, यही ना? गुडविल इज 1 लाख, सुपर प्रॉफिट पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर इज 4, इधर से इधर जाएगा 1 लाख डिवाइड बाई 4,
सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 25,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 25,000 बोल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज गिवन, कितना दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट? 80,000, है ना? नॉर्मल प्रॉफिट पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको कूदा के इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, इसको कूदा के उधर ले जाते हैं प्लस हो जाएगा। यही तो सीखा बचपन से। नेट नॉर्मल प्रॉफिट आ गया कितना? 55,000। आप समझो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरओआर इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट 55,000 इंटू 10% और कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 55,000 डिवाइड बाई 10%, इट विल बी 5,50,000। ठीक है, द गुडविल ऑफ अ फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाई, किस चीज से? एबनॉर्मल गेन से, क्योंकि एबनॉर्मल गेन को तो हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एडजस्ट कर देते हैं। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years दिस दैट, वेटेड एवरेज इज दिस 1 2 3। वेटेड एवरेज प्रॉफिट पूछा है, याद है कैसे बनाते थे? याद तो है लेकिन आप बना दीजिए। आ, 36,000, 48,000 और 72,000, 1 2 और 3, 36,000, 96,000, 2,16,000। सबको ऐड करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 6 6 3 18 9 10 10 से 13 14 कैरी 1, 3,48,000। सबको जोड़ेंगे तो इट विल बी 6, 6 से डिवाइड देंगे, 6 5 30, 56,000 एवरेज प्रॉफिट आया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट देखो आंसर दिया है क्या? ओ हाँ, 8×48, ठीक है 58 होगा। हम खाली चेक कर रहे थे कि तुम लोग सही बना रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसे मत समझो कि हमको आता नहीं। बोले आगे, AS26 किस टाइप के गुडविल को लिखने के लिए अलाउ करता है? परचेज गुडविल, है ना? कुछ कुछ बच्चा बहुत अच्छा है जो होमवर्क बना के लाया है, थैंक यू सो मच। जो बच्चा बना के नहीं रहा है सच में वो कॉकरोच जनता पार्टी ही है। क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी, है ना? एम्प्लॉयमेंट चाहिए लेकिन नॉलेज हो या ना हो, है ना? नॉलेज का गवर्नमेंट का भी क्या है, दिक्कत तो है ही। गवर्नमेंट जो नीट जैसा एग्जाम को क्या कर दे रहा है, फेल कर दे रहा है, लेकिन जो आदमी मांग रहा है ना, तो वैसे तो लेता है, जॉब छीनना पड़ता है। एक मेरा स्टूडेंट, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, करीब करीब 2017-18 में टॉप किया था। कहाँ तक हो गया हम लोग का? 53 हो गया ना, उसका तो प्रैक्टिकल थ्योरी है सारा। विच आर द फॉलोइंग इज अ ट्रू एस्पेक्ट ऑफ गुडविल? It is an intangible assets. An assets which is not fictitious but intangible in nature is called goodwill. Capital employed in the firms is 1,50,000 and profit is 50,000. Normal rate of return is 10%. The value of goodwill under capitalization method. तो देखो यहाँ पे हम चाहे तो सुपर प्रॉफिट से निकाले चाहे इससे निकाले, आंसर वही आएगा। इट विल बी 50,000 डिवाइड बाई 10%, तो 5 लाख, 5 लाख में से माइनस करो 1,50,000। ऑप्शन नहीं दिया है। हो हो 35,000 आंसर गलत है। कुछ क्वेश्चन देखो क्या है, तुमको तो हम बोले खोल के देने के लिए, तो बंद करके रखा है। हाँ, चल जा, कबाड़ पे चल जा। बगल में क्या बैठा है?
बड़ा पगला इसे ही दिया है तो क्या करेगा, छोड़ो। ऑप्शन है सेम ही है, इसको 350 कर लो, आंसर सही कर लो। The profit of last 3 years is this और that 80,000 होगा यहाँ पे। 80,000 के बेसिस पे बनाओगे हाँ, 80,000, 92,000 और 74,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा? 80, 90, 170, 240, 246 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 8 जा 24, 3 2 जा 164। The net earning of a firm of last 5 years were 60,000, 48,000, 42,000 loss, 82,000 profit and 52,000 का profit. The value of goodwill of a firm on the basis of 2-year purchase of average profit of last 5 years. पहले हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ये दोनों को ऐड करना है, इसको लेस करना है, इसको ऐड करना है, उसको भी ऐड करना है। इसमें से ये गया 40,000 बचा, 60 40 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 2 लाख 2 लाख डिवाइड बाय 2 लाख डिवाइड बाय 5 40,000 number of year purchase 2 80,000 goodwill on the firm on the basis of 2-year purchase of average profit is of last 3 years is 25,000 average profit of the firms is, ध्यान देखो हमको गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है? तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, यही ना, इक्वल टू गुडविल। अब एवरेज प्रॉफिट तो पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर पता है कितना 2, गुडविल इक्वल टू 20, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 25,000 डिवाइड बाय 2 12,500। क्या पूछा है हमसे? 12,500 will be the answer. Which one of the following statement is true? A number of options. The super profit is a difference between average profit and normal profit. The average rate of return is similar to normal rate of return. Which of the following is true? Super profit equal to average profit minus normal profit. If 2 years average profit is 25,000 and normal profit is, then the super profit will be माइनस करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। If book profit of 2024 is 35,000 and non-recurring income is 1,000। एक मिनट दो मेरे को, हेलो कौन बाबू? क्या प्राइस था तुम्हारा बोलो? हाय निखिल वो हो गया प्रिंट। ओए क्या बात हो रहा है? तुम लास्ट क्लास आई थी दीदी, खड़ा हो जाओ। तिंदा तिंदा, हाँ हाँ तुम नहीं, दीदी जो खड़ी है। कहाँ थी दीदी लास्ट क्लास आप? बैठो। If book profit of a firm is 35,000, non-recurring income is 1,000 and abnormal loss is 2,000. लॉस ऐड होगा, ये लेस होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा 36,000। द टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एसेट मतलब कि टोटल एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NR1 है ना। तो कैपिटलाइज वैल्यू है 1 लाख, जबकि नेट एसेट्स अगर देखा जाए तो इट इज 1,50,000 माइनस 80,000 दैट इज 70,000 है ना। सो डिफरेंस इज 30,000, 1 lakh minus 70,000, 30,000. If the 3 years average profit is 60,000 and normal profit is 45,000,
एवरेज प्रॉफिट है 60, नॉर्मल प्रॉफिट इतना, तो माइनस करेंगे तो इस 3 से कंफ्यूज मत होना तुम लोग। वो 3 साल का एवरेज दिया हुआ है ना, ये नहीं कि 3 साल का वो प्रॉफिट है। कहाँ गिर गई भाभी तुम? हाँ देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 68। संदीप आ रहे हैं हम तुमको आज किंग बनाएंगे, देखना कॉकरोच किंग बनेगा तो। अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेयर इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट? CCC। रुक जा बहन, ये मल्टीप्लाई होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सेलेक्ट द ओड वन, फिक्स कैपिटल मेथड, एक्सप्रेस द परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट्स एक्वायर्ड। समझो, नेट एसेट्स किसी कंपनी का 10 लाख का खरीदे और उसके लिए परचेज कंसिडरेशन दिए हम लोग 12 लाख का, मतलब 10 लाख का एसेट्स आया और 12 लाख का एसेट 12 लाख का पैसा गया, 12 लाख पैसा गया और एसेट्स कितना आया? किसी कंपनी को का सारा एसेट्स हम खरीद लिए कितना में? 12 लाख में। कितना का एसेट्स था? 10 लाख का। 10 लाख का एसेट्स 12 लाख में है ना, तो 2 लाख का प्रॉफिट मतलब गुडविल किस चीज का? आ गया डी नंबर। दिस टाइप ऑफ गुडविल इज कॉल्ड परचेज गुडविल, क्योंकि इसके लिए हम एक्स्ट्रा से पेमेंट कर रहे हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। जनरल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड। द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ business is calculated by capitalizing the average profit on the basis of normal rate of return. Goodwill is valued in all the cases, है ना। एडमिशन होगा तो भी, रिटायरमेंट होगा तो भी, और अमलगमेशन होगा तो भी। Is the good name or reputation of a business which bring benefit to the business is called goodwill. Dash is the profit earned by the similar concern under normal condition is called normal profit. सब कोई जितना प्रॉफिट कमा रहा है उस प्रॉफिट को हम लोग कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंसीडर शुड बी, किसको कंसीडर करता है? टैंजिबल ट्रेडिंग एसेट्स। किसको? टैंजिबल ट्रेडिंग एसेट्स। इफ कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड इज 5 लाख, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000, तो सोचो ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया? 450। नहीं समझ में आया कैसे? जैसे इसके साथ प्रॉफिट ऐड हुआ होगा तब तो क्लोजिंग आया होगा। क्लोजिंग 5 लाख है, 450 450 और 5 लाख 950, 950 डिवाइड बाई 2, 4,75,000। If the capital employed at the beginning of the year is 4 lakh, profit earned during the year is 60,000। 4,60,000 डिवाइड बाई 2, एवरेज आएगा 4,30,000। पिक द ओल्ड वन, profitability of the firm, efficiency of the management, degree of the competition and lack of uniformity। lack of uniformity है ना। if average profit is 60,000, normal rate of return is 10% and capital employed is 560, डिवाइड करेंगे तो 6 लाख आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 लाख। 60,000 को डिवाइड करोगे 10% से तो 6 लाख आएगा, उसमें से 560 माइनस करोगे तो 40,000 विल बी द आंसर। ठीक है, चलो बनाओ। देखिए निखिल कितना आया। एक बार एक्चुअल में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल, जानते हैं जानकार लोग, रुक जाओ, डिवाइड बाय 2। इस क्वेश्चन में हमको दिया था क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया था? 5 लाख। 77 की बात कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉफिट
कितना दिया था? एक्चुअली होता क्या है कि ओपनिंग कैपिटल के साथ प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल आता है। किसके साथ क्या करते हैं? तो ओपनिंग हमको फिगर नहीं दिया है, क्लोजिंग फिगर दिया हुआ है। तो क्लोजिंग फिगर से ये वाला को माइनस करेंगे तो ओपनिंग आ जाएगा, दैट इज 4,50,000। अब ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया? 450। क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया? 5 लाख डिवाइड बाई 2, 950 डिवाइड बाई 2, 475। हम कितना लिखे थे? क्या समझ में? लिखोगे क्या है? लिखो। कहाँ तक आ गए हम लोग? 81 ना। इफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर्म इज 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, गुडविल इज वैल्यूड एट 1,40,000। समझो, पहले एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरओआर करो। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट बाय एनआरओआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट इज 50,000 और 5 लाख। गुडविल का पता है मेरे को 140। अब ये इधर से उधर जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इधर से जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 5 लाख माइनस 140, 3,60,000। दे दो पीछे। If average capital employed is 8 lakh, actual profit is 180, normal rate of return is 10%, तो 180 डिवाइड बाई 10% करेंगे तो आ जाएगा 18 लाख। 18 लाख को माइनस कर देंगे, 8 लाख तो आएगा 10 लाख। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज AS 26। The need for valuation of goodwill arises when one company purchases another company, या फिर एडमिशन, या फिर चेंज इन PSR। क्या कर रहा है तुम लोग? हमको समझ में नहीं आया। पेपर दिल से बीजेपी देखा एक बार। ओए, डैश इज अ नॉट रिलेवेंट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। accumulated profit, goodwill is a real assets, intangible assets, both A and B। The answer is D, real assets भी है और intangible assets भी है। When the goodwill is not purchased, goodwill account can never be raised in books of account। चलो पीछे वाला बनाओ, पीछे वाला